3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे, खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्राड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलजाद की कोई ट्वीट फायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहाँ इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियां हुई हैं वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले से उस पर भी माफी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ। और मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट जो आईन बनाता है वही आईन को लिखेगा। आईन की तशरीह की इजाजत सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को है, आज आईन लिखने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो सिर्फ इस इदारे को है। और मैं ये चाहता हूं जनाब स्पीकर कि आप उन जजेस को बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब स्पीकर आप उस अदलिया से पूछें कि जब अदम एतमाद पंजाब में आया तो कभी कहा कि पार्टी के सरबराह का फैसला वो आखिरी फैसला होगा और कभी कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। जब हमजा के बारे में फैसला आया तो अदलिया उसकी तरफ हो गई और जब परवेज इलाही साहब के बारे में मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सियासी महाज पर मैं आपके सामने वो नुकात रखूंगा जिस पर अवाम बहस कर रही है, जिसके पादाश में आज अवाम कंफ्यूजन का शिकार है। जिस तरह दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अपना अदम एतमाद बयान किया कि इनको लाने वाले भी हम थे और ये निकम्मे थे, नहीं चला सकते थे हुकूमत। इन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से मुल्क को तबाह किया। IMF का आज डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के सामने तरले कर रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के साथ तरले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की मालूमात के लिए शायद उस वक्त वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। ये आपके गम के चिराग हैं जो कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं। और हम इस मुल्क की खातिर खुदा गवाह है जनाब स्पीकर कि जब हमारा इत्तेहाद बना, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए बना। आप भी जद्दोजहद कर रहे थे, हम भी जद्दोजहद कर रहे थे। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है।
हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। अगर मुदाखलत उनके अल्फाज से इस जैसे अल्फाज कौम सुनेगी जनाब स्पीकर। एक मर्तबा अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। पहला किरदार साकिब निसार था और आज भी उसके पैरोकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया, ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो, 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 3.25 साल में 50,000 अरब पर ले गए और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो। जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो वो अपनी किसी बात को की लाज नहीं रखता, वो आपकी भी किसी इज्जत की लाज नहीं रखेगा, किसी बात की लाज नहीं रखेगा। सवाल ये पैदा होता है जनाब स्पीकर कि यहां पर वज़राए आज़म को फांसियां दी गई, अदालती कत्ल से उसको ताबीर किया गया जनाब स्पीकर। यहां पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है इस मुल्क में। आपके पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनको शहीद किया गया। दहशतगर्दी के नाम पर मुख्तलिफ किरदारों ने उसमें अपना किरदार अदा किया जनाब स्पीकर। क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज बुलंद नहीं करती। इन इंसानी हुकूक की तंजीमों को 75,000 कुर्बानियां पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में दी। फ्लड में 3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे, खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए।